गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नीचे जो फेंग चाओ पर चिल्लाता है तो फेंग चाओ उसे कुछ नहीं कहता बल्कि कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे भाई वाली फीलिंग्स आ रही है ना कि तुमने सच में मुझे अपना भाई माना है, वरना कभी भी तुम किसी पर भी नहीं चिल्लाए और मुझ पर चिल्लाए अपना गुस्सा निकाला है। अच्छी बात है, तुम्हें मुझ पर चिल्लाते रहना चाहिए। पर फेंग चाओ की बातों के बाद नीचे को बुरा लगता है कि उसे फेंग चाओ पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसे सॉरी भी करता है। फेंग चाओ कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, पर फिर भी फेंग चाओ उसे समझाता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और ये वॉशरूम में जाने के बाद भी खुद को मिरर में देखते हुए यही सोचा होता है कि किस तरह वो लोगों से कम्पीट कर पाएगा, किस तरह उनसे ओवरटेक करेगा। अब ऐसे ट्रेनिंग एरिया में दिखाया जाता है कि कोच आकर बताते हैं कि आप लोगों का सेकंड रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वो वे और लिन का नेम लेते हैं। पर लिन इस वजह से थोड़ी सैड सी होती है क्योंकि अभी तक नीचे का नेम नहीं लिया गया था और कोच ने भी नेम लेने बंद कर दिए थे। पर वैसे कोच कहते हैं कि एक पेंडिंग पर भी है जिसका नेम नीचे है। ये सुनते ही लिन के फेस पर वापस स्माइल आ जाती है और नीचे भी खुश हो जाता है और ये तीनों के साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रही होती है। अब कोच के पास जो पर्सन होता है वो कहने लगता है कि आपने फिर भी नीचे को क्यों पेंडिंग पर रखा हुआ है, जबकि अगर आप ना भी रखते तो फिर भी काम हो सकता था। तो कहता है कि नहीं, मुझे नीचे में ऐसा कुछ नजर आता है कि जिससे ये पता लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है और वैसे भी वो खुद में चेंज लाना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसे एक चांस तो देना चाहिए ना, और मैंने बस वही चांस उसे दिया है। अब लिन दिखाई जाती है जो टिंग के साथ होते हैं और टिंग से जानना चाह रही होती है कि मुझे नीचे के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ओवरटेक कर पाए। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि आपस में उनकी टक्कर हो जाएगी और वो गिर जाएगा और दूसरे को भी गिरा देगा। पर टिंग कहती है कि क्यों ना लॉन्ग पाथ को यूज किया जाए। ये सुनते ही लिन को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा, जबकि टिंग को तो समझ ही नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इसे पता लग गया है या इसे आइडिया मिल चुका है। अब ये भागते हुए नीचे के पास पहुंच जाते हैं और नीचे को एक वीडियो दिखाने लगती है। नीचे कहते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या देखूं, तो वो उसे कहती है कि तुम शॉर्ट पाथ को यूज करते हो और वो लोग भी उसी पाथ को यूज करते हो, तो तुम ऐसा करो ना कि बड़े वाले पाथ को यूज कर लो और वहाँ से ओवरटेक कर जाओ। पर नीचे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा से मैं वही वाला पाथ यूज करता आया हूँ और कभी भी फर्स्ट से लास्ट की तरफ नहीं गया, तो मैं कभी भी वो चीज नहीं कर सकता जो मैंने पहले ना कभी की हो। पर नीचे अभी भी अपने आप को इस चीज के लिए नहीं मना पा रहा होता, जबकि लिन अपनी पूरी कोशिश कर लेती है। अब लिन जब रूम की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पर उसे अपनी सीनियर मिल जाती है दोनों। चैन तो बताती है कि वो यहाँ से जल्दी रिटायर होने वाली है और उसी फॉर्म के लिए वो जा रही है। ये सुनते उसे होता है कि क्या बात हुई, पर चैन जाती हुए उसे ये कहती है कि मैं वे तुम पर छोड़कर जा रही हूँ, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो शन को यही तसल्ली देती है कि वे का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब ये कहकर शन तो चली जाती है, पर दूसरी सीनियर जो अभी तक वहीं होती है, लिन कहती है कि आप क्यों रिटायर हो रही हैं, आपको नहीं होना चाहिए ना। तो कहती है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया और अब मेरी इतनी एज होती जा रही है कि मुझे रिटायरमेंट लेने की जरूरत है क्योंकि जिस्म के बहुत से पार्ट्स में दर्द होने लग गया है और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, तो अच्छा है कि मुझे पहले से ही गिव अप कर देना चाहिए। तो लिन उन्हें हक करके वहाँ से भेज देती है। अब वे जो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी उसे भेजा जा रहा होता है, साथ में उसके लिन भी होती है। अब लिन उसे फुल बस तक छोड़ने के लिए आती है और टिंग जो पहले से ही बस में उसका वेट कर रही थी, पर वे जाने से पहले उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए बनाई थी, एक मेरे पास है और दूसरी मैंने अभी तक शन को भी नहीं दी, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हिफाजत में रहो, जैसे अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसे तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तो वो भी इसकी दी हुई ब्रेसलेट को पहन लेती और वैसे वे वहाँ से चली जाती है। अब छुट्टियां आ गई थी तो लिन भी वापस अपने पिछले वाले कैंपस में आ जाती है, जहाँ पर आते साथ ही वो फौरन से आकर मिसान को हक करती है। मिसान भी कहने लगती है कि तुम क्या मोटी हो गई हो, कितनी भारी लग रही हो। कहती है कि मैंने बहुत वेट लॉस करने की कोशिश की, लगता है पर मैं गेन कर आई हूँ। तो मिसान कहती है कि तुम्हें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो नीची और फेंग चाओ को किस तरह सीधे खड़े हुए, तो ये भी उन्हें देखकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। अब वैसे मिसान उन्हें लिस्ट दिखाती है कि सब कितने कितने मीटर्स की रेस कर रहे हैं, जिसमें जोजो का भी नेम होता है। वो 1000 मीटर की रेस कर रही होती है। ये देखकर वो कहने लगती है कि क्या जोजो नेशनल टीम में फिर से जाना चाहती है जो अपने आप के साथ ऐसा कर रही है। और फिर कोच को उनकी लिस्ट उन्हें वापस कर देती है और कहती है कि चलो ठीक है हम चलते हैं। कोच पूछती है कि तुम अब कहाँ पर होगी, तो वो कहती है कि मैं अपने पुराने वाले रूम में रहूंगी। ये कहने के बाद वो जैसे अपने रूम में पहुंचती तो वहाँ पर एक न्यू बच्ची भी आई होती है जो इसके आते ही इसे हेलो करती है और अपना नेम भी बताती है। ये देखकर याओ कहने लगती है कि तुमने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था जब तुम पहली बार आई थी। तो ये फौरन से कहती है कि क्या याओ तुमने इसे ऐसा करने को बोला था, तो वो कहती है कि नहीं, बस उसने पूछा था कि उन्होंने पहली बार आकर कैसे किया था, मैं भी वैसे उन्हें वेलकम करना चाहती हूँ। अब वो उस लड़की के पास जो बेड होता है वो उसके बारे में पूछने लगती है कि जो भी इस बेड पर आता है क्या वही नेशनल टीम में जाती है, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, टिंग भी नेशनल टीम में गई थी और उसके बाद मैं भी गई हूँ, बल्कि वे का तो मैच अभी भी हो रहा होगा। ये फौरन से लाइव देखने लगती और पता लगता है कि वे सच में रेस जीत चुकी थी, जिसे देखकर इसके फेस पर फिर से सैडनेस आ जाती और कहती है कि मैं जरा स्केटिंग करके आती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नीचे जो जगह पर पहले से आकर बैठा होता है जहाँ पर लिन आती है और लिन उसे देखकर उसके पास ही बैठ जाती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वह कहता है कि जब मैंने देखा कि वे मैच जीत चुकी है तो मुझे पता था कि तुम यहीं पर आओगे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब दोनों में बातें हो रही होती तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका मैच देखा, तो वह कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, क्या तुमने लड़कों का मैच देखा। कहता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं थकता रहूं बैठकर देखकर, बाद में भी तो उनके मैच की वीडियो मिल जाएगी ना, तो मैं उसे देख लूंगा। पर लिन को तो ऐसे लग रहा होता है कि एक बार वो नेशनल टीम से आ गई है तो क्या पता वापस कभी न जा पाए, क्योंकि जोजो के साथ भी तो यही होता आ रहा था। अब ऐसे नेक्स्ट दिखा जाता है कि जब याओ के साथ आ रही होती तो वहीं पर जोजो
भी होती है जोजो को देखकर, या उसे कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ। ये सुनते ही तो वहाँ से चली जाती है और ये जोजो के पास आ गई थी। जोजो से देखकर कहती है कि मैंने सुना है डार्क हॉर्स वर्ल्ड चैंपियन में थी और तुम उसकी रूममेट भी थी। उसके बाद से लिन कहती है कि हाँ मेरी रूममेट थी और हमारी काफी अच्छी बन गई थी, हम दोनों काफी क्लोज हैं। ये सुनते हुए कहती है कि अगर तुम उसके क्लोज हो तो फिर तुम मुझसे और इस चीज से बहुत ज्यादा दूर हो, साथ ही साथ जीतने से भी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिन दिखाई जाती है जो सभी दोस्तों के साथ होती है, उसमें कैप्टन हान भी होता है। वो भी इनके साथ ड्रिंक वगैरह कर रहा था और बातों बातों में वो जोजो की बात करता है। अब जोजो की बात सुनकर लिन तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है और उसकी बातों का आंसियाव दे रही होती है। उसने भी सुना था कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना। इस बात पर लिन कहती है कि हाँ वो बहुत खुश है, पर फिर भी फेंग चाओ से कहने लगता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए, लगता है तुम पर ड्रिंक का असर ज्यादा हो रहा है। तो वह कहता है कि तुम कह रहे हो जिसने ड्रिंक भी अभी तक नहीं की। अब एक एक करके सभी लोग उनके पास से उठकर चले गए थे, पीछे बस हान और लिन रह जाते हैं। हान अपने करियर को लेकर उससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम अभी तक ट्रेनिंग में और तुम्हारे पास कम्पीट करने के लिए लोग हैं, पर मैंने इसलिए रिटायरमेंट ले ली क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था, मेरी बस हो चुकी थी। लिन कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपको एथलीट बनना अच्छा नहीं लग रहा था या आपको ये चीज पसंद नहीं थी। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी इंसान को चीजें छोड़नी पड़ जाती है अपने फ्यूचर के लिए। अगर मैं कुछ न पकड़ पाता तो मेरा फ्यूचर क्या होता बताओ। जैसे कि नीची को देख लो, उसको पता है कि उसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा रिच है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाता तब भी उसे किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी फैमिली वाले उसे सपोर्ट करेंगे। और तुम अपना ही सोच लो, तुम जब आई थी तुमने सबसे पहले यही फिक्र की थी कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे और क्या हिसाब होगा, और अभी भी तुम क्या चाहती हो। तो कहती है अभी भी मैं पैसे ही चाहती हूँ। तान कहता है कि यही तो बात है, मुझे भी पैसा चाहिए क्योंकि मुझे पता है ना मुझे फैमिली सपोर्ट मिलेगी ना कुछ, जो भी करना होगा खुद करना होगा। हान ये सब बताते हुए बहुत ही ज्यादा सैड हुआ होता और नीचे के आते ही वहाँ से चला जाता है। नीचे ये देखकर पूछने लगता है कि इसे क्या हुआ। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, बस ड्रिंक करने के बाद थोड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो हान की बातों को लेकर नीचे को कुछ नहीं बताते और नीचे भी इसके लिए शुगर कोटेड जो चीज लेकर आया था ये उसे खाने लगती है और खुश भी हो रही थी। वैसे फेंग चाओ दिखा जाता है, वो भी लिन के लिए लेकर आ रहा था, पर इन दोनों को इस तरह साथ और खाते देखकर चुप करके वहीं से मुड़कर अपना खाने लगता है। अब तीनों साथ में वापस ड्रम्स की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे वो ड्रम के पास पहुंचते हैं वैसे ही फेंग चाओ कहता है कि लिन मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं। ये कहकर वो नीचे के पास से लिन को ले जाता है। अब नीचे भी अपना चला गया था और ये दोनों भी एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर वो अपनी मॉम को लेकर बात करने लगता है। कहता है कि तुमने लास्ट टाइम मॉम को बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट दिए थे ना, तो मॉम कही थी कि उसे समझा लेना कि मुझे इतनी महंगी कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। लिन कहती है कि ये क्या बात हुई, चलो तुमने क्या दिया ना तो ठीक है, मानना ना मानना मेरी मर्जी है। और वैसे भी उन्होंने मुझसे वही चैट पर तो बात कर ली थी, फिर तुम्हें क्यों ये बोला। फेंग चाओ कहता है कि उन्हें बस फिक्र हो रही होगी ना, इसी वजह से उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम्हें समझाऊं, पर अभी भी लिन थोड़ी ना सुधरने वाली थी। वो कहती है कि मैं तो फिर भी लूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। फेंग चाओ से कहते हैं कि क्या हम कल दोनों बस घूमने के लिए चलें। तो वह कहती है कि कहाँ जाना है। तो वह कहता है कि क्या तुमने कभी नीचे से पूछा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस चुप करके उसके साथ जाते ना तो मेरे साथ भी चुप करके चलो। कहती कि ठीक है हम कल चलेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही फेंग चाओ जाने के लिए रेडी हो रहा होता और अपने कपड़े निकाल कर देख रहा होता है कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। वैसे नीचे आ जाता है, उसे कहता है कि तुम मेरे भी तो कपड़े लेकर पहन सकते हो ना, तुम्हारे सामने है, तो अपने क्यों पहन कर जा रहे। तो कहता है कि बस मैं अपने पहनना चाहता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। तब उसके जाने के बाद जो दूसरा रूममेट होता है वो नीचे से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके साथ नहीं जाओगे। तो वह कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ये कहकर विंडो से बाहर देखने के लिए आता है कि फेंग चाओ जा किसके साथ रहा है। तो देखकर उसे काफी अजीब सा लगता है कि वो लिन के साथ जा रहा और इसे बताया भी नहीं गया, इसलिए वो लिन को कॉल करता है, पर लिन का मोबाइल में भी साइलेंट पर होता है और उसे कॉल का पता नहीं लगता और ना ही कॉल अटेंड करती है। तो ये भी उसे देखते हुए कॉल कट कर देता है। अब ऐसे लिन और ये दिखाए जाते हैं जो दोनों मॉल में आते हैं और मॉल में आकर फिर से लिन सोच लेती है कि वो मॉम के लिए कुछ लेगी, मींस मिसेस फेंग के लिए कुछ लेना चाहती है, पर फेंग चाओ से मना कर रहा होता है। फिर कहता है कि मैं मॉम के लिए कुछ लेना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दो, मैं उनके लिए ऐसी एक चीज लेना चाहता हूँ जो बाकी मॉम से कहे ओह तुम्हारे बेटे ने कितने अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं हर मॉम से उन्हें जिताना चाहता हूँ, किसी मॉम से शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। तो लिन उसके साथ डिसाइड करवाने लगती है कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। अब एक और उसे पसंद आ तो जाता है, पर फेंग चाओ जो उससे पूछा जा रहा होता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ या नीचे। तो वह कहती है कि दोनों इक्वली हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें नीचे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, पर वो उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है, बल्कि कहती है कि ये वाला कोट मैंने एक जगह पर देखा था, इसे सस्ते में था। पर अभी भी फेंग चाओ का वही सेम क्वेश्चन होता है, तो कहने लगती है कि मैं यही वाला लेना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम ये वाला क्यों ले रही हो, जो सस्ते वाला तुम्हें वो लेना चाहिए ना। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें महंगी चीजें देना चाहती हूँ। अब वो गिफ्ट लेकर दोनों जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो फेंग चाओ से कहते हैं कि तुम मेरी मॉम को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट क्यों करते हो। तो वह कहती है कि मेरी फैमिली के बाद बस मैं यही तो मेरी फैमिली है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फेंग चाओ उसके सामने आकर उसे पूछता है कि फिर बताओ मैं क्या लगता हूँ। तो कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अब बड़े होते जा रहे हो। ये फेंग चाओ को कभी अपने नेम से नहीं बुलाने देती, बल्कि हमेशा यही कहती है कि मुझे बड़ी सिस्टर कहा करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और उसे ये छोटा कहती थी जबकि एज में वो बड़ा था। अब उसकी इन बातों के बाद वो कहता है कि चलो आज का खाना मेरी तरफ से होगा, जो भी तुम खाना चाहो। वो तो बड़ी खुश हो जाती है कि ठीक है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।